नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक पागल है संतोष रेणु यादव। हालांकि इसको तो मैं पहले से ही पागल मानता था और इसके बारे में कोई भी जो है मैं कभी वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन बहुत सारे इसका बकचोदी देखने के बाद जो है ना, आज हमें इस पे जो है वो वीडियो बनाना मजबूरी में पड़ जा रहा है। सबसे पहला चीज़ ये जो है हर वीडियो में आता है और कहता है कि हम श्री कृष्ण का वंशज हैं और भगवान श्री कृष्ण जो थे वो यादव थे। सबसे पहला बात, तुम साला इतने मानसिकता खराब वाले आदमी हो यार कि भगवान को भी मतलब जाति धर्म में बांट के रख दिए हो। और दूसरी चीज तुम कहते हो कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो यादव थे। तो मैं एक चीज तुमको बता दूं यार कि पहले भगवान श्री कृष्ण के बारे में जाकर जानकारी लो, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण किनके वंशज थे? हैं? किनके थे? वासुदेव जी के पुत्र थे। और वासुदेव क्या यादव थे? चंद्रवंशी थे। और चंद्रवंशी आजकल कौन है ये तुम्हें पता होगा अच्छी तरीके से। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यदुवंशी तीनों आज के डेट में जो है वो अलग अलग है, लेकिन जबरदस्ती तुम लोग जो है खींचते हो। और खास तौर पे तुम, सबसे पहला चीज कि भगवान तो किसी जाति का होते नहीं है, और अगर है तो महाभारत, गीता, कुरान कहीं भी तुम उठा के देख लेना तो श्री कृष्ण जो थे वो चंद्रवंशी थे। हाँ, वो अलग बात है कि उन्होंने नंद बाबा के यहाँ पले बढ़े तो वो यदुकुल के थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा भी है कि मैं वासुदेव से ज्यादा नंद बाबा का पुत्र कहलाना, यशोदा मैया का पुत्र कहलाना अच्छा समझूंगा। तो इसलिए लोग उन्हें यादव कहते हैं, मगर उनकी खून यदुकुल की नहीं थी, चंद्रवंशी थे। क्षत्रिय चंद्रवंशी। और क्षत्रिय किसको कहते हैं ये भी तुम्हें पता होगा, और चंद्रवंशी भी आजकल किसे कहते हैं ये भी तुम्हें पता होगा। मैं बता दूं कि चंद्रवंशी आजकल हम लोग जो है कहार जाति के लोगों को कहते हैं, और वो सरनेम टाइटल भी लगाते हैं। तो इस हिसाब से तो भगवान श्री कृष्ण उनके जाति का हो गए। और अगर क्षत्रिय है तो फिर तो क्षत्रिय किसको कहते हैं ये भी पता है तुम्हें। फिर तो तुम्हें ये भी पता है ना कि क्षत्रिय किसे कहते हैं। क्षत्रिय आज के डेट में राजपूतों को कहते हैं। तो फिर ये लोग नहीं ढिंढोरा पीटते हैं, और तुम क्यों इतना ढिंढोरा पीट रहे हो भाई? दूसरी चीज, तुमने बोला कि हमें यादव रेजिमेंट चाहिए। क्यों चाहिए भाई? काहे चाहिए? बहुत सारा रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, और भी रेजिमेंट है। लेकिन इनके करनी पे वो रेजिमेंट बनाया गया है, ना कि तुम्हारे ही एक सुपरस्टार हैं जो कहते हैं कि मैं मिलिट्री में था और 4 बजे भोर में उठा दिया जाता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया और आके लिट्टी चोखा बेचने लगा। ऐसे भगौड़ों के लिए रेजिमेंट बनाया जाएगा क्या मिलिट्री या आर्मी में, ताकि तुम भाग जाओ वहाँ से, रेजिमेंट भी बना लो और निकल के 9 2 11 भी हो जाओ, और आके आज गर्व से कहते हैं कि मैं भाग गया। तो ऐसे आदमी के लिए रेजिमेंट नहीं ना। हाँ, यादव कुल में भी बहुत बड़े वीर योद्धा हैं, लेकिन तुम लोग तो उसको सपोर्ट करते हो ना जो मिलिट्री से भाग के आ जाता है, ऐसे भगौड़ों को। और फिर वो कहता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। हार्ड वर्किंग वहाँ कहाँ गई थी? 4 बजे जो इंसान 4 बजे उठने में भाग जाएगा मिलिट्री छोड़ के, वो क्या ही मेहनत करेगा भाई मेरे? क्या मेहनत करेगा बताइए आप? और वो आज आके वो मेहनत के दम पे नहीं है, आज जातिवाद के दम पे इस इंडस्ट्री में। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वो भगोड़ा आदमी जो है वो छोड़ के भोजपुरी इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री में काम करे, वो क्या टिक पाएगा? एक दिन भी नहीं टिक पाएगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये तो भोजपुरी है, यूपी बिहार है कि यहाँ पे जातिवाद इतना ज़्यादा फैल गया है कि लोग जो है अपने जाति के नाम पे उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई भारी चीज़ नहीं है। और पगला को मैं बताना चाहता हूँ, संतोष रेणुआ को, ये जो है पहले अनुपमा यादव को गाली देता है। मैंने इसका इंटरव्यू भी देखा, उसमें गाली दिया। और दूसरी चीज़ फिर उसके बाद जो है कह रहा है जाने दीजिए वो मेरी घर की बेटी बहन है, यदुकुल की। अबे पागल, तो तुम अपने ही माँ बहन को मतलब क्या है, क्या है? तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हालांकि तुमको समझ में आ गया होगा, और अगली बार से श्री कृष्ण का नाम जो है ना बदनाम करने का काम मत करना कि श्री कृष्ण भगवान यदुकुल है, ये है। अबे तुम लोग भगवान भी सोच रहे होंगे ऊपर कि साला मैंने क्या कर दिया है। ये कैसे लोग हैं जो भगवान को भी जाति में बांट के रख दिया कि यादव हैं, ये हैं, वो हैं। कभी श्री राम जी को लोग कहे हैं कि कौन सा जाति का है? अनेक भगवान विष्णु कौन सा कास्ट के हैं बताएगा? भगवान भी कास्ट का होता है रे गधा।
मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाजत। लव यू, टेक केयर, बाय बाय ऑल।